हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। या 10th का एग्ज़ाम हो या आप 12th का एग्ज़ाम में हो, किसी प्रकार के एग्ज़ाम में एप्लीकेशन प्रिंसिपल को या किसी को कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से। एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में बना चुका हूँ। यहाँ पे किसको एप्लीकेशन लिख ले, मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 10 days लीव। 10 दिनों की छुट्टी के लिए आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना पड़े, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना, प्राचार्य को एप्लीकेशन लिखना है 10 दिन की छुट्टी के लिए। दूसरा फॉर्मेट, दूसरा एप्लीकेशन के बारे में मैं चर्चा यहाँ पे किया हूँ कि टू इशू मी द कोर्स बुक फ्रॉम बुक बैंक या लाइब्रेरी। बुक बैंक या लाइब्रेरी से आपको आपके कोर्स बुक को इश्यू करवाने के संदर्भ में एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, उसके लिए भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कैसे इसको भी इस फॉर्मेट के माध्यम से आप उसको लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे टू लिखेंगे, टू के बगल में एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा के ठीक नीचे आप यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहा है तो प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद आप अपने नीचे, ठीक उसके नीचे स्कूल्स का नाम लिखना है। मैं स्कूल्स ने मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखना है और कॉमा लगा के आपको प्लेस लिखना है। यहाँ पे उसका प्लेस लिखना, मतलब जो जगह, जैसे आप टाउन स्कूल में पढ़ते हैं तो टाउन स्कूल लिखना है, उसका प्लेस लिखना जो उस जगह में है। जिला स्कूल में पढ़ते हैं तो जिला स्कूल लिखना है, जिला स्कूल का जहाँ पे है, जिस शहर में है उस शहर का नाम लिखना है, मतलब एड्रेस भी लिखना है साथ में। उसके बाद आपके एक लाइन का स्पेस लेना है यहाँ पे। उसके बाद थ्रू लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल के पास जाता है वो तो क्लास टीचर के माध्यम से ही जाता है, तो थ्रू किसके माध्यम से गया, द क्लास टीचर को लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आपको फिर एक लाइन का फिर स्पेस लेना है यहाँ पे बीच में, फिर सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि सब्जेक्ट लिखने का सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पे आप 10 days का छुट्टी मांगे हैं तो ऊपर फॉर 10 days लीव लिखा हुआ है, ये सेम चीज उठा के यहाँ पे लिख दीजिए फॉर 10 days लीव। फॉर 10 days लीव लिख लिए। अगर दूसरा भी यहाँ पे दिया कि टू इशू मी कोर्स बुक फ्रॉम बुक बैंक या लाइब्रेरी, तो यहाँ पे भी वो चीज़ लिखना है आपको, टू इशू मी द कोर्स बुक फ्रॉम लाइब्रेरी या फ्रॉम बुक बैंक लिख देना है यहाँ पे सब्जेक्ट में, जैसा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नीचे आते हैं आप। देखिए, फिर सब्जेक्ट के लिखने के बाद आपको फिर नीचे एक लाइन फिर स्पेस लेना है यहाँ पे। स्पेस लेने के बाद यहाँ सर लिखेंगे आप। रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, लेकिन सर भी लिखने से भी काम चल जाएगा क्योंकि आगे मैं यहाँ पे रिस्पेक्टफुली लिख चुका हूँ इसलिए। फिर यहाँ पे आप ठीक नीचे लिखना है, कॉमा के बाद इसके ठीक नीचे लिखिएगा, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट। मतलब है क्या, बहुत ही आदरपूर्वक या विनम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये यहाँ से ये सेंटेंस से यहाँ तक सेंटेंस फिक्स है, ये परमानेंट रहता है यहीं पे, इसको बदलने का कोई चांस नहीं है। मेन है कि यहाँ पे ये सेंटेंस का अर्थ स्टार्टिंग से यही होता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये सेंटेंस फिक्स होता है। उसके बाद जो लिखना है, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे चर्चा होता है। डेट के बाद लिखिएगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 10 days। मतलब इसका हिंदी क्या हुआ कि मुझे 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से क्या, बुखार से पीड़ित है, मैं पिछले 10 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। इसके कारण एंड और आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड करने के लिए एबल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे फिर यहाँ पे सेम सेंटेंस आ गया। यहाँ से लेके यहाँ से सेंटेंस लेके यहाँ आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी 10 days लीव, यहाँ तक लिख दें। सेम सेंटेंस सब जगह आपको मिलेगा देखने के लिए। तो आई देयरफॉर और रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इसे ग्रांट करे, मैंने इसे स्वीकृत करे, क्या 10 दिन की छुट्टी को एकदम मंजूरी दे, ग्रांट करे। और कब से कब छुट्टी लेना है, फ्रॉम 10 March टू 20 March 2022, मतलब 10 मार्च से लेके 20 मार्च तक छुट्टी आपको चाहिए। उसके लिए आपको चर्चा यहाँ पे करेंगे और कब लेना, किसी से भी 2022 में आपको लेना है। उसके बाद जहाँ आपका खत्म हुआ ये लाइनिंग, वहाँ के ठीक नीचे आप यहाँ फिर लिखिएगा आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूँगा या मैं आपका ग्रेटफुल रहूँगा, ग्रेटफुल का आभारी बना रहूँगा।
इसके लिए मैं आपको एक टू इशू द कोर्स बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी या फ्रॉम द बुक बैंक का भी मैं यहाँ चर्चा किया हूँ। उसके लिए आप कैसे लिखेंगे थोड़ा सा एप्लीकेशन, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप सबसे पहले मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू स्टेट दैट यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे जो लिखेगा आई एम स्टूडेंट ऑफ, यहाँ से लिखेगा आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास ऑफ योर स्कूल लिखिएगा। एंड आई इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि आई इन्फॉर्म यू दैट माई फादर इज वेरी पुअर, माई फादर इज वेरी पुअर एंड he cannot afford to purchase books from market from me या for me, किताब खरीदने में असक्षम है। यहाँ पे आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। I therefore request to you, I therefore इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू इशू, वो जो ऊपर लिखा हुआ है टू इशू कोर्स बुक फ्रॉम लाइब्रेरी यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ये सेम टू सेम लिख दीजिएगा। मतलब आपका जो हेडिंग है उसी हेडिंग से आपका बहुत सारा पॉइंट निकल जाएगा। थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, वो आपका एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ मैं। नीचे है आपका कि यहाँ पे पहले आप एक लाइनिंग कर देंगे। लाइनिंग करने के बाद यहाँ योर ओबीडियंट स्टूडेंट लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्लास लिखेंगे, जो क्लास में लिखेंगे, और सेक्शन भी लिखेंगे साथ में सेक्शन में लिखेंगे, क्लास के साथ सेक्शन। उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे क्लास में जो रोल नंबर था वो लिख देंगे। फिर इंस्टेड आपका डेट लिखेंगे, जो आपका डेट रहेगा उस डेट को कोई डेट लिख दीजिएगा यहाँ पे। डेट लिखने के बाद ये एप्लीकेशन तैयार हो गया। सभी एप्लीकेशन के साथ यही फॉर्मेट होता है, यही तरीका होता है लिखने का, जो आपको मदद करेगा। आई होप डैट अभी से अच्छे समझ गए होंगे। एक दो बार खाली से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो अब लिखने का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये आराम से हो जाएगा। ओके, इस वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें और कमेंट्स करके मुझे ये बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।